हेलो दोस्तों। आज हम भारत के उपराष्ट्रपति से जितनी भी क्वेश्चन बन सकते थे इस वीडियो में मैंने ऐड किया हुआ है, जो आने वाले आपके एग्ज़ाम में लाभदायक होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए अमेरिका है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जाती है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर दो हो जाएगा, वह राज्यसभा का प्रदेन अध्यक्ष होता है। वह राज्यसभा का प्रदेन अध्यक्ष होता है, ये इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, राज्यसभा की बैठक का सभापति कौन होता है? राज्यसभा की बैठकों की सभापति कौन होता है? तो वह उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति भी होता है, अब बैठक की सभापति होता है, ये उपराष्ट्रपति हो जाएगा इसका आंसर, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो इसका आंसर दो जगह, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव करने वाले निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अधिकतम आयु इनमें से कोई नहीं होती है। निम्नतम आयु इसका 35 वर्ष होता है, निम्नतम आयु, और अधिकतम आयु इनमें से कोई नहीं होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो इसका आंसर दो जगह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ये हो जाएगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति, इसका आंसर ये हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने सदस्य का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है? तो ये 20 सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के नामांकन के निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने सदस्यों को अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है? तो ये 20 हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये उपराष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना होता है? उपराष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना होता है? तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा, 3 नंबर में 4 लाख होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 4 लाख, इसको आप याद रखना, 4 लाख होता है उपराष्ट्रपति का वेतन, और राष्ट्रपति का होता है 5 लाख, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को, इसका आंसर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय इसका विवाद को संबंधित जो भी होता है इसका विवाद सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लेता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो ये संसद के दोनों सदनों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? तो ये इसका 2 हो जाएगा 5 साल, इसका 5 साल
कार्यकाल होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीय की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये राष्ट्रपति शपथ इसको दिलाता है। उपराष्ट्रपति पद की गोपनीय की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? त्याग पत्र किसे देता है? तो इसका भी आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है और शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको हो? उपराष्ट्रपति जब 5 साल का कार्य कर रहता हो, उससे पहले हटाने का अधिकार किसको हो? यह संसद को हो। संसद को अधिकार है, ये इसको हटा सकता है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो यह लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा इसको निकाल सकता है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो इसका आंसर 2 जगह मतों के बराबर रहने की स्थिति में, जब मत बराबर रहते हैं तब उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करते हैं, इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो ये राज्यसभा का पदेन का सभापति होता है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हो गई थी? किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु उसके पद पर रहते हुए हो गई थी? तो ये है कृष्णकांत। कृष्णकांत एक ऐसा उपराष्ट्रपति था जिसकी मृत्यु उसके पद पर रहते हुए हो गई थी, इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था? वो ऐसा उपराष्ट्रपति के नाम बताना है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उपराष्ट्रपति का पद त्याग पर दे दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। वीवी गिरी एक ऐसा उपराष्ट्रपति थे जो अपने राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उपराष्ट्रपति के पद को त्याग दिए थे, इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? सबसे अधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। राधा कृष्णन थे। राधा कृष्णन 2 बार रह चुके हैं, सबसे अधिक समय तक राधा कृष्णन रहे थे, तो इसको आप याद रखें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।